हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बबीता बैंसला के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई मैंने अपना सारा काम कर दिया है। बज रहे हैं 8 और मेरे बाल भी सूख चुके हैं बिल्कुल। अब ये मैं खोल देती हूँ तो थोड़े भी गीले हैं नीचे से। और मेरा काम सारा हो चुका है। 8 बज चुके हैं और काम राधे राधे गाइस। सुबह के बज रहे हैं 5 बजने में भी है भी 10-5 मिनट। तो मैंने सीढ़ियों पर गिर दिया था पानी, फिर लगा दिया झाड़ू सारे घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा और झाड़ पूछ मैंने कर दी है सारी। तो भाई कल वीरवार था तो कल पोछा तो लगा नहीं था, कीचड़ कीचड़ हो रहा था, मक्खी भी आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी फिनाइल डाल ली थी पोछे में, थोड़ा सर्फ डाल लिया था क्योंकि चिपका चिपका सा हो रहा है, ये मौसम ही ऐसा है। फिर एकदम सपाचट घर हो गया, वाइट टाइल एकदम दमादम चमक गई दूध की तरह। और सीढ़ियों पर भी पोछा लगा दिया क्योंकि सीढ़ी हमारी ब्लैक कलर का पत्थर लग रहा है, तो इस पे ना बहुत जल्दी पैर के निशान बन जाते हैं, कीचड़ भी बहुत हो रहा है। तो भाई मैंने सबड़े पर्दे वर्दे गेट वेट सब लगा दिए, मैट वगैरह बिछा दिए। अब मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद वही रूटीन जो सावन में मेरा चल रहा है। आज मैंने बहुत प्यारा कलर निकाला है, मैंने ऑरेंज कलर का। इसे देख कर भी अच्छा लग रहा था, फील भी अच्छी हो रही थी इसे देख कर कि सुंदर कलर सूट का कितना प्यारा कलर आ रहा है सूट का, आप देख सकते हो। और ये सिप भी बहुत सुंदर रहा है, पर ये गर्मी के अकॉर्डिंग मुझ पर अभी पहरा नहीं जा रहा। ये ठंडों में ही पहरा जाता है, ठंडों में ये ठंडा ज़्यादा लगता है, गर्मियों में ये गर्म मतलब गर्मी सा लगता है। वैसे तो इतनी गर्मी लगती नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ये, पर फिर भी गर्मी चुन्नी भी नहीं डटती इसकी। तो मैं चल दी हूँ अपने भोले बाबा पे। भोले बाबा को सावन में नहवा के आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छा मतलब फील होता है कि भगवान के दर्शन हो जाए सुबह सुबह। नहीं तो अपने घर में तो हम करते ही रहते हैं, पर लेट सवेर करते हैं, पर सावन में तो ये है कि सुबह सुबह जो अच्छा मतलब लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मंदिर साफ़ कर दिया सारा मंदिर, क्योंकि ये जब सावन चला था जब ही डीप क्लीनिंग करी थी मैंने। अब मैं ये 15 दिन हो गए, तो जैसे हम फलार ये सब चढ़ाते फूल, तो ये गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको साफ़ किया। मन की 15 दिन हो गई। वैसे तो हम करते रहते हैं साफ़, रोजीना की बर्तन धोते रहते हैं, पर लेकिन ये ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो मैंने आज नहा धोवा कर पेड़ में पानी दे दिया जाकर, जो मंदिर का रहता है, रात को रखते हैं हम। तो सारी पूजा पाठ मैंने कर दी है। मैंने बाल धोए थे तो मैंने अपने बाल भी ये सारे गीले हुए पड़े हैं, बस चुन्नी कोई बांध के चली गई थी आज तो मैं मंदिर भी, क्योंकि ये टपकते टपकते जाते पूरा सूट गीला हो जाता पीछे से। तो मैंने सोचा मन कि अब इनको सुखा लेती हूँ बालों को। अभी तो चाय बनाऊँगी, एक घूंट चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद जो रूटीन होगा वो आपको बताऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी पूरे दिन में मैं। अभी बच्चे सो रहे हैं, वो भी उठकर चले गए अपनी चाय लेकर। मैं अब चाय पीऊँगी बैठकर बस, क्योंकि वो भी चले गए अब नीचे अपनी चाय को लेकर। और बेटा बेटी दोनों भी सो रहे हैं, वो भी उठ के आने वाले हैं। अब उठाऊँगी उनको, 8 बज चुके हैं। अब अभी उठ कर आए मेरे बच्चे। कोई बात नहीं बच्चा। तो गाइस अब ये नहाकर मंदिर जाएगी। अब बज रहे हैं 8। तो मेरा तो सारा काम हो चुका है, पूरा काम जो भी मैं करती हूँ सुबह अपना सारा साफ़ सफाई का, मंदिर साफ़ करके पूजा पाठ करके भोले बाबा के मंदिर होकर आ गई हूँ और सारा काम कर दिया है। दूध वाला आने वाला है और बाकी का सारा मेरा हो चुका है। तो बने रहना मेरे इस प्यारे से व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सपोर्ट ज़रूर करो गाइस। तो मिलते हैं, क्या करती हूँ मैं क्या नहीं करती हूँ। ऐसे मेरा सूट बताना कैसा अच्छा है, पीछे से इसमें जो डिज़ाइन है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है गाइस आज क्योंकि हमारे मामा आ रहे हैं। मामा को इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मामा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे मामा आ रहे हैं। अब तेज हो जाएगी। मामा को इंतजार करो, मैं यहाँ बाल आजा मीरा, बहन तेरा इंतजार करे, आजा मीरा। तो गाइस मैं भाई का इंतज़ार कर रही थी खड़ी होकर। काम तो मेरा सारा निमट गया था, तो मैं खड़ी थी। मन की भाई इतनी देर से कह रहा दीदी मैं यहाँ पर हूँ। तो मन की बारिश की वजह से जाम में भाई फंस गया, 1-2 घंटे लेट ही हो गया, नहीं तो भाई जल्दी आ जाते, तो लेट ही हो गया। तो भाई
एक बहन को तो भाई का इंतज़ार ऐसा ही लगा रहता है कि कब भाई के दर्शन हो जाए, कब भाई आ जाए। तो भाई तीज लेकर मेरा भाई तो आ गया है। और बारिश हो गई थी पहले ही, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो जल्दी आ जाते, सुबह ही आ जाते। और लेट ऐसे हो गए कि भाई सब अपने अपने जॉब लग रहे हैं सारे भाई, तो कोई किसी की कहाँ पर है, किसी की कहाँ पर है, तो भाई को इसलिए लेट हो गया था थोड़ा सा। तो भाई भाई बहन का रिश्ता तो एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जिसकी तो भाई ना तो कोई कीमत लगाई जा सकती है, नहीं कोई प्यार की कोई चीज़ लगाई जा सकती है। तो भाई भाई बहन का तो ऐसा रिश्ता है, हर बहन अपने भाई के लिए इतना ही तड़पती है, इतना ही प्यार करती है। कहते हैं ना, पीहर के तो रूठ भी अच्छे लगते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है भाई। अगर जो बहन अपने भाई से प्यार इतना करती है ना, तो उस लेन देन की भूखी नहीं होती बहन। बहन होती है सिर्फ मान सम्मान प्यार इज्जत की भूखी अपने भाई से। कहते हैं ना, माँ बाप होते हैं तो माँ बाप के सामने बेटी की हर चीज़ होती है पूरी, हर इच्छा पूरी करते हैं वो। तो भाई मेरे तो शुरू से ही माँ बाप के होते हुए भी मेरे तो भाई ने भाभी ने ही मेरी इच्छाएं पूरी करी है शुरू से ही और अब तक। और मुझे कभी भी इन्होंने नंद की तरह तो रखा ही नहीं है, मेरी भाभी ने मुझे कभी नंद की तरह नहीं रखा, मुझे हमेशा बेटी की तरह रखा। सारी ने एक भी ऐसी नहीं है कि मुझे ऐसा नंद की तरह फील करवाए कभी। तो भाई हम भाई आ गया तो भाई सबकी अपनी अपनी फेवरेट चीज़ लेकर आया है। भौंजे की अलग, भौंजी की अलग, अपने जीजा की अलग, मेरी अलग। तो भाई सबकी अपनी अपनी फेवरेट चीज़ लेकर आया। तो बेटा की है तो हमारी यहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है, हमारे यहाँ की रसमलाई। तो वहाँ जाके भी यही खावे मोमो तो मंगा के, और मोमो तो बोल दी स्पेशल की मोमो में मेरा भाई रसमलाई लेकर आया। और बहन दीदी हमारी में बैठी, तो हमारे 3 बहन के सिंगारे आए हैं। तो दीदी यहीं बैठी, तो दीदी कह रही छोटा भाई लेकर आया। मैं जब कह रहा हूँ भाई ना दीदी मैं सबको लेकर आया हूँ। तो भाई मैं अब दिखाऊंगी कि भाई के लेकर आया और कैसे चीज़ लेकर आया सबको। तो भाई घेवर लेकर आया भाई, 3 सूट हम तीनों बहनन के सेम है। हमारे एक जोड़ी कपड़े हमारे बेटान के, और सारा श्रृंगार है A to Z, जितना भी श्रृंगार हो है, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मोंग टीक, मोंग सिंदूर, और भैया काजल, सब चीज़ है जितनी भी सब श्रृंगार की रह है सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेरी फेवरेट मैंने तो बोल दी थी संजू से कि वो अमरूद पेड़ के चाहिए, खरीद के मत भिजवाइए। तो भाई ने तोड़ के पेड़ के अमरूद पहुंचाए हैं। तो ये है घेवर और जवा दिए हैं, अचार दिया है, जैसे कि माँ देव है अपनी बेटी के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। थैंक यू सो मच संजना, आई लव यू मेरी भाभी प्यारी सी, इतना देने के लिए प्यार सम्मान हर कई वो मैं बता ना सकती, बयान कर सकती। आई लव यू, बहुत सारा प्यार है कि एक माँ की तरह तैने मुँह को इतना पहुँचाया हो। थैंक यू सो मच। तुम खुश रहो, तुम्हारी निरोगी काया रहे, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मान सम्मान करते रहो। यानी जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि सब जगह तो सब रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब अपनी बहन बेटी के सारे त्यौहार ने ख़त्म कर रहे हैं सब। तो भाई देख, यूँ एक बेटी के अंदर होता है कि हम में कैसे संस्कार है नंद होने के, और हमारी भाभी में कैसे संस्कार है, यहाँ देखने को मिला है तीज त्योहारन पे भाई। तो देखो हर बेटी है, हर घर के हर किसी के वहाँ में घर में ये सब चीज़ चला है। तो लेकिन एक वो भी हो गया, एक रिश्ते ऐसे ही ख़त्म ना हो जाते, हर चीज़ के खून के रिश्ते तो ऐसे कभी ख़त्म ना होते। जैसे लोग बाग परदेसी ने ख़त्म कर दे अपने रिश्ते ने, अपनी चलो भावजन तो सब ख़त्म कर ले, लेकिन अपने भाई ने ही ख़त्म कर ले वह सब चीज़न ने। तो भैया पता ना कैसो प्यार है, कैसो हो नो भैया, हम तो कुछ भी ना लाएंगे ना कभी भी जीवन में भी, हम अपने प्यार कभी ख़त्म ना करेंगे अपने भाई तय, और ना हमारी भावज हम तक ख़त्म करेंगी। एक बार हमें अपने भाई को प्यार थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई हम तक कम करें, लेकिन हमारी भाभी हम तक कभी प्यार ख़त्म ना कर सकती और कम भी ना कर सकती। मोहता तो भाई मोहता तो वे ऐसा राख है मोह बेटी की तरह। मैं अपनी माता भी ना कर सकती ऐसी बात ने जैसी मैं अपनी भाभी तक करूँ। यूँ मैंने आज तक देखो भी होएगा, मैंने अपनी माता भी कभी ना बात करी है ऐसी जैसी मैं अपनी भाभी तक कर लूँ। हर चीज़ की अपने दुख सुख कहे ना कि भाभी ने ना बताना चाहिए भाई भाभी है वे ना भाई। मेरे जीवन में तो मैंने अपनी भाभी ने बताया सब कुछ, अपना दुख सुख जैसा भी अपना जीवन है। तो भाई सब चीज़ ही है विन्ने, भगवान विन्ने बनाए रहा के विन के खूब भंडारे भरे, अपनी बेटी दीन को मान सम्मान ऐसे ही करते रहे। हम तीनों बहनन के सेम सूट है, सेम श्रृंगार है, सारी चीज़ें हमारे ऐसी है। मोह को डार्क कलर दिया और थोड़ा सा आके मतलब क्योंकि वे मोह पे हल्के कलर पसंद न करते पहरे हुए,
दीदी हर को तो बिन्ने सेम सूट ऐसे ही है पर हल्के कलर दिए और मोको बिन्ने बिल्कुल ऐसा कलर दिया मस्टर्ड, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा सूट है, पूरा हैवी सूट है और कलर भी बहुत प्यारा सूट को आप देख सकते हो। तो भाई थैंक यू सो मच। तो मेरा व्लॉग और मेरी सारी चूड़ी अलग दिए, कड़े अलग दिए हैं, ये सारी चीज़ें अलग लगा के हम तीनों बहनों के लिए। और मेरा व्लॉग कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना गाइस। सुंदर लग रहा है भाई। बहुत सुंदर, नाइस। सारे ऐसे भी, सारे ये भी ऐसे कलर अलग है। सेम कलर अलग है। हाँ ये भी ऐसा ही है। ये सुंदर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आई लव यू टू भाई।